ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन की जन विश्वास रैली। पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया जा रहा है। अखिलेश यादव पहुंचे पटना, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है पटना पहुंच चुके। बड़ी जानकारी सामने आ रही। रैली में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। ढोल नगाड़े के साथ पहुंच रहे कार्यकर्ता। तो बिहार से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ढोल नगाड़े के साथ जो है लोग गांधी मैदान पहुंच रहे हैं, जहां जन विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इस रैली में अखिलेश यादव जो है पटना पहुंच चुके हैं शामिल होने के लिए। इसके साथ ही राहुल गांधी भी इस रैली में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी बिहार से सामने आ रही है। महागठबंधन की जन विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो बिहार से ये जानकारी सामने आ रही। महागठबंधन की जन विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में। नारा तो ये होना चाहिए, यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। शामिल होने आए हैं। शामिल होने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या अपडेट है? रैली को लेकर बताया जा रहा है कि जो अखिलेश यादव है पहुंच चुके हैं। जी, निश्चित ही अखिलेश यादव एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो वहाँ से जो गांधी मैदान है वहाँ के लिए निकल चुके हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी को भी आना है और खड़गे साहब को भी आना है। सारे लोगों को, जो बड़े नेता हैं उनको यहाँ पे पहुंचना है और एक बड़ी जनसभा को करना है। 11 बजे का इसका समय दिया गया था। उसके पहले से ही जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो पहुंचना शुरू कर दिए और विशाल ये जनसभा यहाँ पे गांधी मैदान में, जिधर आप देखिए उधर सिर्फ लोग ही दिख रहे हैं, महिला है, पुरुष है, हर तरह के लोग हैं और सभी लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से हर तरह की व्यवस्थाएं की गई है। खास करके जो पुलिस वहाँ की है वो भी हर जगह तैनात है और कर रही है। अब देखने वाला बात यह है कि जब महागठबंधन का जो नेता जो यहाँ पहुंचेंगे और जब वो जो मंच बनाया गया वहां से लोगों को संबोधित करेंगे तो किस बातों को लेकर उन लोगों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो मंच पे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव सहित तो और कई आदमी वहां पे पहुंच चुके हैं और जहां से उन लोगों को अब कुछ देर में जनसभा का शुरुआत हो जाएगा। जो बड़े नेता हैं, हर दल के जो बड़े नेता हैं, वो लोगों को वहां पर संबोधित करेंगे। वहां पे तेजस्वी यादव। सबसे एक और बात यहाँ पे देखने वाली बात है, जो महागठबंधन की शुरुआत किए थे, इसका सूत्रधार जो थे वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में जाकर सरकार बना लिया, जिसके बाद से वो जब वो विधानसभा में वहां पे गए हुए थे तो वहां से एक बात उनके द्वारा कहा गया था, जिसमें कि वहां से वो बताया गया था कि जो चाचा हैं उनका मैं कदर करता हूं। जो तेजस्वी यादव उनके द्वारा, वो मेरे गार्जियन तुल्य हैं और मैं उनका आज भी मेरे नजर में उनका सम्मान है, कल भी रहेगा। साथ ही साथ जिस काम को उन्होंने मेरे कंधे पे रखा है और मुझे छोड़ा है, उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं इस जो महागठबंधन है इसको किस तरह आगे बढ़े और किस तरह से बिहार से जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका जो सीट है वो कम से कम आए या हारे, इस प्रयास में हम जुटे रहेंगे। इसमें सारे दल हमारे साथ हैं। अभी कुछ देर पहले जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि हम ये चाहते हैं, बिहार के और यूपी की जनता से अपील करना चाहते हैं कि बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सभी एकजुट हो और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उस पे भारतीय जनता पार्टी को हराओ और फिर और महागठबंधन की जीत कराइए। सभी लोग वोट दीजिए और करीब 120 से 125 सीट जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश मिला के जो है वो जो केंद्र में एक बड़ी भूमिका महागठबंधन की वहां पे रहे सरकार बनाने में। जी, और बात करें तो इस सत्ता पलट के बाद, बिहार में सत्ता पलट के बाद जो है पहली बार इंडिया अलायंस के इतने बड़े तादाद में जो नेता यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और चुनावी रणनीति को लेकर जो है इस दौरान बातचीत भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें कार्यकर्ताओं की रैली को लेकर, कैसा उत्साह देखा जा रहा है उनके बीच? कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और कार्यकर्ताओं के मन में यह है कि हाँ, निश्चित ही
चूंकि देखिए बिहार काफी नौकरी को लेके, रोजगार को लेके काफी समय से पीछे था। इस बार जो सरकार महागठबंधन की बनी हुई थी, जिसमें तमाम तरह की जो शिक्षा विभाग में तमाम जो वैकेंसी किया गया, उसको लेके लोगों में जो जिन लोगों को नौकरी मिला है, जिनका परिवार को नौकरी मिला है, उनमें और जो कार्यकर्ता है उनमें काफी खुशी है, काफी खुशी देखा जा रहा है। चूंकि इस तरह का तस्वीर इसके पहले नहीं देखा गया था। अब उसको लेकर और कई तरह के यहाँ पे जो वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हो पाया महागठबंधन के रहते, और उसके बाद अभी सरकार में परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहां पर भी थे, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री हैं, और एनडीए में भी आके सरकार बना दिए। तो जो सरकार गिर गया, तो उनसे एक और अपील करते हुए भी तेजस्वी यादव देखे गए कि जो हम लोगों को वादा किए हैं उसको कम से कम सरकार पूरा करे। हम सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बिहार की जनता से मतलब है, और बिहार की जनता को हम लोग जो वादा किए हैं हमको उम्मीद है, और हमारी सरकार एनडीए की सरकार है, उससे हमारी मांग है कि वो जो हम लोग वादा किए हैं उसे उसको पूरा करें। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की चल रही आखिरी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक जो है वो चल रही है। तो मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और बढ़ते आगे, बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर नाम की घोषणा भी की है। बता दें कि पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सीट के लिए कमलजीत सहरावत को बीजेपी का टिकट मिला है। वहीं जिसके बाद जो है द्वारका कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और घर पर पहुंचकर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं कमलजीत ने नाम की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि दिल्ली में 7 सीटों पर फिर बीजेपी जीत कर आएगी। दिल्ली की जनता मोदी के साथ है, कमल के साथ है। और रुक करते अगली खबर की ओर, चंदौली के इटेडकी रेलिंग विहीन पुलिया पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिया पर कार पलट गई, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने जेसीबी से कार को बाहर निकाला। वहीं कई बार पुलिया से गिरकर दर्जनों लोग घायल भी हो चुके हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और यूपी में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। वहीं हरदोई में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 24 घंटे से हो रही बारिश से फसल को भारी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह हुई तेज बारिश के साथ ओले गिरे और इससे जो है गेहूं की तैयार फसल खराब हो गई। बढ़ते आगे, खबर गाजियाबाद से, जहां पत्नी की घरेलू विवाद में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर में 3 दिन तक पत्नी का शव रखकर आरोपी पति काम पर भी गया। वहीं 3 दिन बाद पड़ोसियों को बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे में शव मिला। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र की अंबेडकर नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। और खबर लखनऊ से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बता दें कि चोरी करके फरार हो जाते हैं। वहीं चोरों ने मोहनलालगंज खुजौली चौकी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी की। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से लाखों का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में भी नाकाम हो रही है। मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
और वहीं मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव के सामने भाजपा ने गौरव नंद ने आवेदन किया, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी बनती है तो जीत दर्ज कराऊंगा। बता दें कि गौरव ने बीएसपी छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन थामा। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार जो है इन दोनों की चल रही है और ऐसा नहीं होगा। अगर बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मैनपुरी से बनाती है तो पूरी दाम कम से मैनपुरी सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।